Good morning, children. You are here for the class of English language, and we are discussing the third chapter. Already we have listened, we have done 2 class of this chapter, Deep Water, which is written by William Douglas. In previous 2 lecture, in previous 2 class, I have told you about author, about theme, and about explanation of this chapter. I have told you about a fearful experience of drowning, fearful experience related to water. I have told you related to water of William Douglas. विलियम डगलस के जीवन की, बचपन की एक भयावह अनुभव, एक ऐसा अनुभव जो उनके डर से जुड़ा हुआ है, उनके जीवन से जुड़ा हुआ है। जब वो बच्चे थे, उनका डर पानी से, जिसको हाइड्रोफोबिया कहते हैं, ये अनुभव वो खुद शेयर करते हैं। इसलिए मैंने आपको कहा कि ये इनकी आत्मकथा है। And I have told you how he was fearful over their water. And why was he fearful? Because such a happening, such a fearful incident had happened with him. When he was 3 or 4 years old, he was with his father. There was the first fearful experience related water near the California beach. When he was 10 or 11 years old, he was at YMCA pool. He was thrown away by a boys, and he had first time felt a death-like experience, just like he was about to drown. वो तो डूबने वाले थे, मतलब एक तरह से कह लीजिए कि उनकी मृत्यु आने वाली थी। किसी तरह से वो बचे, उन्हें पता भी नहीं कैसे बचे। तो ये सारी डिस्कशन हम लोग पिछले क्लासेस में कर चुके हैं। अब हम ये डिस्कशन करेंगे कि क्या वो इसी डर के साथ अपना जीवन जीते हैं या उस डर को ख़त्म करते हैं, या ये कह लीजिए कि क्या वो अपने उस अधूरे असफलता के साथ या इस कमियों के साथ वो अपना बाकी का जीवन जीना चाहते हैं या उस कमी को ख़त्म करना चाहते हैं। सो ही वॉज नॉट ए पर्सन who will make a compromise over their failure, over their likeness, over their incompletion. वो एक ऐसे व्यक्ति नहीं है जो किसी कमी के साथ अपना जीवन जिए। He had determined over there, he had made a plan. How did he defeat this fear for water? पानी से जुड़ा हुआ जो डर है उनका, वो कैसे ख़त्म होगा, इसका उन्होंने प्लान बनाया। वह day by day and night, he had made a plan. He was thinking over there this incompletion, over there this failureness, ये जो उनकी असफलता है, उसको वो दिन रात सोचते रहते थे। हालांकि पहले जो ये घटना घटी, उसके बाद तो ये कई दिनों तक, कह लीजिए कई महीनों तक, इनके दिमाग में एक डर बना हुआ था। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, वह डर और बढ़ता गया, और वो बाकी लोगों को तैरते हुए देखते हैं, बाकी लोगों को स्विमिंग करना, कैनोइंग करना, फिशिंग करना देखते हैं, तो इन्हें लगता है कि कहीं न कहीं इनके अंदर कमी है, कहीं न कहीं ये असफल हैं, और ये असफलता और यह कमी इन्हें अपसेट करती रहती है। सो ही डिड नॉट लाइक टू लीव अ लाइफ विथ दिस फेलियर, विथ दिस इनकम्प्लीशन, विथ दिस tense, because this fear of water had rejected him from the joy of swimming, from the joy of canoeing, from the joy of fishing, because all these things are related to water. यदि आपको नौकायान करना है, नौका विहार करना है, यदि आपको तैरना है, यदि आपको मछली मारने का शौक़ है, या आपके कोई इंटरटेनमेंट समझते हैं, तो फिर आपको पानी के पास जाना होगा। और पानी में उतरने के लिए आपको स्विमिंग आनी चाहिए, जो कि उनके साथ नहीं था, वो स्विमिंग नहीं जानते थे। सो हियर इन दिस क्लास वी हैव टू डिस्कस हाउ डिड ही डू, व्हाट डिड ही डू टू डिफीट दिस फियरफुल एक्सपीरियंस ऑफ स्विमिंग। इस भयावह डर,
इस भयावह डर को, या कह लीजिए भयावह एक्सपीरियंस को, भयावह अनुभव को जो उनके पानी तैराकी के साथ जुड़ा हुआ है, कैसे उन्होंने इसको समाप्त किया, क्या किया कि ये डर, ये स्विमिंग का डर, ये स्विमिंग का जो भयावह अनुभव है, कैसे उन्होंने इसको समाप्त किया, वी विल डिस्कस हियर. ओके, सो लेट्स बिगिन. आफ्टर दिस इंसिडेंट, आप ये देख रहे हैं, मैं आपको डिस्प्ले पर, मोबाइल के डिस्प्ले पे ये सारा कुछ दे रहा हूँ. ये ऑलरेडी उस लेसन के समरी है जिसको आपको नोट कर लेना चाहिए. इसको आपको नोट करने से, इसे पढ़ने से इस स्टोरी की जो टेक्स्ट, जो फैक्चुअल कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाएंगे. माने आप इसके मीनिंग को समझ जाएंगे, और मीनिंग समझ गए तो फिर किसी तरह के क्वेश्चंस का आंसर आप लिख सकते हैं. तो इसे आप ज़रूर अपने कॉपी में नोट कर लीजिएगा. सो हियर another picture of related this chapter. So let's begin. What did he do for overcome over the fear of swimming? After the incidents, his fear of water worsened, and he did not go swimming or fishing or to any other water sports for many years. For many years he had not gone for any type of work related to water, just like swimming, fishing or any sports of water. Finally, one October, he decided to overcome his fear of water. Dear children, you have not to forget this line, this date, 1 October, that time when he had decided what he should do. 1 October, he decided to overcome his fear of water. कहा नहीं, इस तरह से काम नहीं चलेगा और कुछ न कुछ उन्हें करना चाहिए. तो फिर वह दिन आया, वह फॉर्चुनेट डेज आया, वह सेक्रेट डे जो उनके लिए था वो आया, और वो था 1 अक्टूबर. और उन्होंने ये डिसीजन लिया कि उन्हें क्या करना चाहिए. फर्स्ट ऑफ ऑल, ही हायर्ड एन इंस्ट्रक्टर टू लर्न टू स्विम. ही हैड हायर्ड बिकॉज ही कैन नॉट डू एनी थिंग्स विदाउट गाइडलाइन, विदाउट गार्जियनशिप. तो उन्होंने इंस्ट्रक्टर हायर किया, एक टीचर हायर किया जो उन्हें बताता कि कैसे तैराकी की जाती है. सो ही स्टार्टेड प्रैक्टिसिंग स्विमिंग. Beat by beat, he said part of the panic and seized him. As you know that if you are doing practice under the guideline of a teacher, if you are not ignoring your work, so this day certainly will come when you will be successful. And he did the same. यदि आप धीरे धीरे वर्क करते हैं, टीचर्स के सजेशंस को समझते हैं, प्रैक्टिस करते रहते हैं, तो निश्चित रूप से एक दिन वो आएगा कि जब आप सफल हो जाएंगे. एंड ही, ऑथर विलियम डगलस डिड द सेम. ही स्टार्टेड प्रैक्टिसिंग स्विमिंग एंड डे बाय डे ही सेड पार्ट ऑफ द पैनिक एंड सीज्ड हिम. मीन्स डे बाय डे he had removed his fear of swimming. The instructor also was curious over their plan. So instructor tied a belt around his waist and connected it to a pulley with a rope. The author practiced day after day till he began to get back his confidence. Under the comfortable support of a teacher, he had done all type of tactics, all type of trick of swimming. He had made him confidence that he would not let him to die of drowning. इंस्ट्रक्टर ने उन्हें श्योर किया कि उन्हें डरने की ज़रूरत नहीं है, वो उन्हें डूबने नहीं देंगे. और इसके लिए उन्होंने, इंस्ट्रक्टर ने, उस टीचर ने उनके कमर में एक बेल्ट बांध दिया और उस बेल्ट को अपने कमर में बांध लेते हैं, जिससे दोनों एक दूसरे से अटैच होंगे और इस तरह से उन्हें वो सपोर्ट करेंगे, उन्हें ढील देंगे और उन्हें बताएंगे कि हाउ टू यूज़ योर लेग्स एंड योर हैंड्स अंडर द वाटर, हाउ टू इनहेल for the water, under the water, and how to exhale under the water. Teacher will teach him all these plan, all these tactics of this author. Okay, the author practiced day after day till he began to get back his confidence. He was able to swim the length of the pool on his own. Though the instructor was satisfied, the author felt that on many occasions the old fear of water would return. So he continued relentlessly to swim in different water bodies
till he was confident that he had overcome his fear. So for many days he had done the practice, and at last, relentlessly, he had made a swim into a different type of water bodies. Finally, to test if he had lost the last vestige of fear, Douglas went up to the Titan, to Canard Meadows, up to Canard Creek Trail, Maid Glacier, and camped in a high meadow by the side of Warm Lake. So I am telling you, these are the name of the river, these are the name of the ocean, and he had swum there without any fear of drowning, without any fear of dying, you know. So as he had experienced the terror of death, he will to live grew most intensely. This made him fearless and confident. So by doing a large practice, by doing a hard practice, at last he was successful, and he had swum into several type of water resources which were known for their depth. But he was success there to swim. He was overcome there to swim into these water resources, and he had learned how to swim successfully, and he had shown also there by swimming into a different type of swimming he had done there into the water under the guideline of the teacher. So this way you may understand, dear children, कि यदि आप प्लान बना करके शिक्षक के निर्देशन में अपना कोई काम करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, तो सफलता निश्चित रूप से मिलती है। जैसे इस लेखक को हम लोगों ने देखा, जिसको तैरने नहीं आता है, जिसको तैरने का एक बड़ा ही दुखद अनुभव मिला हुआ था, वो शिक्षक के नेतृत्व में, शिक्षक के दिशा निर्देशन में एक सफल तैराक साबित होता है और हर तरह की तैराकी करना वो सीख जाता है। तो इस तरह से हम लोग ये लेसन डीप वाटर पढ़ लिए, जिसमें हमने ये पढ़ा कि इफ़ वी हैव टू डिटरमाइन ओवर एनी फेलियरनेस अंडर गुड प्रैक्टिस, अंडर अ गुड गार्डियनशिप, वी मे मेक अ सक्सेसफुल सराउंडिंग। चाहे कितना भी बड़ा अचीवमेंट क्यों ना हो, कितना भी बड़ा टारगेट क्यों ना हो, कितना भी डिफ़िकल्ट क्यों ना हो, यदि हम डिसाइड कर लें और एक प्रॉपर प्रैक्टिस करें, तो ऐसा नहीं है कि उस डिफ़िकल्ट टारगेट को हम अचीव ना कर पाएँ। निश्चित रूप से हम अचीवमेंट हमको मिलनी ही मिलनी है, जैसा कि लेखक विलियम डगलस ने बताया अपने जीवन से। सो दिस वे वी हैव टू लर्न बाय विलियम डगलस दैट द टारगेट is not difficult. If we make a proper plan, if we make a proper decision, we can achieve the target. Either the target is difficult or not difficult, that is not an issue. So this way this lesson is over, and under any confusion you may contact to me, you may ask this, and in next class we will see the exercises, we will see the questions, and we'll try to do the answer. क्योंकि क्वेश्चन आंसर करने से ही आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा कि आपने किस स्तर अपने लेसन को समझा। ओके, थैंक यू।